नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें भारत अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए करीब 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। इन्हें तीनों सेनाओं के बीच बांटा जाएगा और जैसे ही ये हमारी भारतीय सेनाओं को मिलेंगे, हमारी निगरानी क्षमता और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया है और इसकी मदद से पिछले 20 सालों में हजारों सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ताकतवर फाइटर ड्रोन नहीं है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन भी तैयार किया है, जो MQ-9 से ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। और सबसे खास बात यह है कि ये एक स्टेल्थ ड्रोन है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नाम में प्रेडेटर आता है क्योंकि भारत ने जो प्रेडेटर खरीदा है वह MQ-9 सीरीज का है। लेकिन अमेरिका ने एक और ड्रोन भी तैयार किया है जो MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन, और ये MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है। और वहीं अब इस एवेंजर ड्रोन पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबर आई है कि अब भारत MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन डील के बाद अमेरिका के साथ MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन पर चर्चा शुरू कर सकता है। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन को भारत से जोड़ा गया है। दरअसल इससे पहले 2017 से 19 के बीच में भी इस पर कई सारी रिपोर्ट सामने आई थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया गया कि भारत MQ-20 एवेंजर ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है और जल्द ही अमेरिका के साथ चर्चा शुरू कर सकता है। लेकिन 2019 के बाद इस पर कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आई। कहा जा रहा है कि भारत सबसे पहले MQ-9 ड्रोन खरीदना चाहता था क्योंकि MQ-9 ड्रोन भारत की मौजूदा जरूरत के हिसाब से एकदम सही है और भारत इस एवेंजर ड्रोन डील पर MQ-9 के बाद विचार करने वाला था। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ने MQ-9 को पहली प्राथमिकता दी है, लेकिन हमने एवेंजर ड्रोन को उतनी प्राथमिकता नहीं दी है। क्या एवेंजर ड्रोन खराब है और क्या MQ-9 ज़्यादा बेहतर है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। दोनों ड्रोन की क्षमताएं अलग अलग हैं। जिस MQ-9 ड्रोन को भारत ने हाल ही में खरीदा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लंबे समय तक उड़ान भरकर दुश्मन की जासूसी कर सकता है और इसकी उड़ने की क्षमता लगभग 30 घंटे है, यानी यह एक दिन से अधिक समय तक लगातार उड़ान भर सकता है और चीन पाकिस्तान से लगी हमारी सीमा पर 24 घंटे गश्त कर सकता है। और यह भारत को वास्तविक समय में बता सकता है कि क्या चीन हमारी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है या आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई भी आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश करता हुआ नजर आता है तो यह MQ-9 ड्रोन तुरंत मिसाइल दागकर उन आतंकवादियों को मार गिराएगा। सेना को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं एवेंजर ड्रोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमला करना है और इसीलिए इसमें स्टेल्थ फीचर दिए गए हैं ताकि वह दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देकर दुश्मन देश के बिल्कुल अंदरूनी इलाकों में घुसकर वहां मिसाइलें दागकर सब कुछ तबाह कर सके और सुरक्षित वापस लौट सके। और यह MQ-9 ड्रोन से भी बड़ी मिसाइल ले जा सकता है। हालांकि यह जासूसी और गश्त जैसे काम भी कर सकता है, लेकिन MQ-9 ड्रोन से कम। और इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है, इसकी हमला करने की क्षमता कम है और जासूसी करने की ज्यादा। और वहीं जो MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन है, इसकी हमला करने की क्षमता ज्यादा है और जासूसी करने की कम। और इस वक्त भारत की जरूरत इस बात की ज्यादा है कि हमारे पास एक ऐसा ड्रोन हो जो गश्त भी कर सके, जासूसी भी कर सके और थोड़ा बहुत हमला भी कर सके। इसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि हम बाद में एवेंजर ड्रोन लाएं जो ज्यादा हमला कर सके। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन अब आपका सवाल यह भी होगा कि जब भारत अपना स्टेल्थ ड्रोन ऑरा बना रहा है तो हमें एवेंजर ड्रोन की जरूरत क्यों है और इन दोनों ड्रोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, भारत जो ऑरा बना रहा है और अमेरिकी एवेंजर ड्रोन में क्या अंतर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों ड्रोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो ऑरा भारतीय ड्रोन पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। इसे आप दुश्मन के गहरे इलाकों में तो घुस ही सकेंगे, साथ ही चीन के अंदरूनी इलाकों में भी घुस सकेंगे। लेकिन आप एवेंजर ड्रोन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन एक पूर्ण आकार का ड्रोन है। इसे अधिकतम संख्या में मिसाइलों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये एवेंजर ड्रोन स्टेल्थ फीचर के साथ आने वाला ड्रोन है। लेकिन यह पूरी तरह से स्टेल्थ
ड्रोन नहीं है और इस ड्रोन का इस्तेमाल आप पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ कर सकते हैं। यह सभी रडार डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देगा, लेकिन चीन की तुलना में यह अपने स्टेल्थ फीचर को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन को रूस की मदद से बेहद उन्नत अल्ट्रा एडवांस्ड सिस्टम मिल गए हैं। और इन दोनों में एक अंतर यह भी है कि भारतीय ऑरा एक मध्यम आकार का ड्रोन है, जबकि एवेंजर ड्रोन एक फुल आकार का ड्रोन है। यह आकार में काफी बड़ा है और इसकी लंबाई 13 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर से ज्यादा है, और इसका आकार इतना बड़ा है कि यह 14,000 किलो तक वजन अपने साथ ले जा सकता है। और इतना वजन उठाने के बावजूद यह लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन जो काम भारतीय ऑरा ड्रोन कर सकता है वो काम MQ-20 प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन नहीं कर सकता, जैसे कि चीन के उन इलाकों में प्रवेश करना जहां बहुत भारी रडार गतिविधि है, जहां बहुत आधुनिक युद्ध प्रणालियां स्थापित हैं और सामान्य लड़ाकू विमान या ड्रोन उस क्षेत्र में प्रवेश करके हमला नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर हमारा ऑरा ड्रोन उपयोगी होगा। लेकिन जहां इतना उन्नत रडार सिस्टम नहीं है, वहां दुश्मन का बड़ा कैंप है और उसे नष्ट करना है, तो एवेंजर ड्रोन काम आएगा। और भारत इस एवेंजर ड्रोन के लिए अमेरिका से संपर्क कर सकता है और आने वाले समय में इसके बारे में बहुत सारी खबरें आएंगी, जिस पर मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।